बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफ़क़त अली और आज हमारे साथ मौजूद हैं नौजवान सहाफ़ी सिद्दीक़ जान साहब। सिद्दीक़ जान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम। सिद्दीक़ जान साहब, सबसे पहले ये बताइएगा कि जैसे कि सियासी माहौल में गर्मा गर्मी तहरीक इंसाफ के अपने अंदर से और उनकी काबीना के मेंबरान में भी इख्तलाफात की ख़बरें हैं। दूसरी जानिब अख्तर मेंगल की मौलाना फजलुर रहमान के साथ मुलाकात हुई और सियासी हलकों में ये बाज़ गश्त कि कहीं इमरान खान की हुकूमत को हटाने के लिए अपोजिशन को इस तरह की मूव करना चाहती है। तो नंबर गेम्स क्या है, ज़मीनी हक़ाइक़ क्या है, ज़रा इस बारे में थोड़ा सा आगाह कर दीजिएगा। बिल्कुल, मैं आपको नंबर गेम से के हवाले से बता देता हूँ। और ये क्योंकि आपको पता है कि मेरी ये आदत है कि मैं जिसकी स्टोरी होती है उसको ज़रूर क्रेडिट देता हूँ। तो ये सारी जो रिसर्च है वो तारिक अज़ीज़ साहब ने की है, उनकी ये स्टोरी है। और वो ये कहते हैं कि वफाकी हुकूमत को फ़ौरी तौर पे कोई ख़तरा नहीं है, इमरान खान हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं। और अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए 20 अरकान की हमायत दरकार है और फ़ौरी मिलने के कोई इम्कानात भी नहीं हैं। इसमें जो वो लिखते हैं वो कहते हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल की तरफ से हुकूमती इत्तेहाद से अलहदगी के ऐलान के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 4 वोटों की हमायत से महरूम हो जाएंगे। ताहम मतलब हो गए हैं, ज़ाहिर है। ताहम उन्हें सादा अक्सरियत हासिल रहेगी। फ़ौरी तौर पर मरकज़ में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की हुकूमत को कोई ख़तरा नहीं, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को अपनी हुकूमत बरकरार रखने के लिए 172 वोटों की ज़रूरत है, जबकि तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की मजमूई तादाद 180 अरकान कौमी असम्बली पर मुश्तमिल है। तारिक अज़ीज़ साहब अपनी रिपोर्ट में कहते हैं कि अगर मज़ीद इत्तेहादियों ने साथ छोड़ा तो फिर बिल्कुल मुश्किलात जो हैं वो बढ़ जाएंगी। तारिक अज़ीज़ साहब ये भी कहते हैं कि कौमी असम्बली में 342 जो कौमी असम्बली है 342 अरकान पर मुश्तमिल है। साबिक जो फाटा है, अब तो वो क्योंकि KPK का हिस्सा बन गया, वहाँ से रुकन कौमी असम्बली मलिक मुनीर और अकज़ई साहब जिनकी वफ़ात हुई है, उनके वफ़ात के बाद अरकान असम्बली की तादाद 341 रह गई है। हुकूमत और इत्तेहादियों की मजमूई तादाद 184 थी, जबकि मुत्तहिदा अपोजिशन की तादाद 157 थी। हुकूमती इत्तेहाद में ये इनके अलग होने से पहले की बात हो रही है, बेंगल साहब के। हुकूमती इत्तेहाद में तहरीक इंसाफ के 156, MQM के 7, काफ लीग के 5, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 5, GDA के 3, अवामी मुस्लिम लीग के 1, जमहूरी वतन पार्टी एक नशिस्त के 7, मजमूई तौर पर 178 अरकान असम्बली बनते हैं। 2 आज़ाद अरकान जो हैं सैयद फ़खर इमाम और सरदार असलम भूतानी को शामिल करके ये 180 हो जाएंगे। अख्तर मेंगल साहब की अलहदगी के ऐलान से कबल इमरान खान साहब को 184 वोटों की हिमायत हासिल थी और अब कितनी हो गई? 180। वो ये कहते हैं कि BNP सरदार अख्तर मेंगल, आगा हसन बलोच, मोहम्मद हाशिम खान और डॉक्टर शहनाज बलोच पर मुश्तमिल है ये जो 4 सीटें हैं। इसके बरक्स मुत्तहिदा अपोजिशन के अरकान की तादाद 157 है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 84, पीपल्स पार्टी के 55, MMA के 15, ANP का 1, पश्तून मूवमेंट के 2 अरकान शामिल हैं। अब मेंगल ग्रुप अपोजिशन में शामिल होता है तो मुत्तहिदा अपोजिशन की तादाद 161 हो जाएगी। इस तरह मुत्तहिदा अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद के लिए मज़ीद 22 अरकान की हमायत दरकार होगी, जिसका फ़ौरी तौर पर कोई इम्कान नहीं है। और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के 4 अरकान बजट की मंजूरी में वोट नहीं भी देते तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो ये तारिक अज़ीज़ साहब की स्टोरी थी। इसके मुताबिक आपने देख लिया कि कोई ख़तरा बज़ाहिर नज़र नहीं आता। मैं एक बात बहुत बार ये कह चुका हूँ कि इमरान खान साहब की हुकूमत को एक ही सूरत में ख़तरा होगा, जब हम ये देखेंगे कि अगर ऐसा होता है तो कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो ये फ़ैसला कर ले कि उन्होंने इस हुकूमत को घर भेजना, फिर मुश्किलात होंगी। लेकिन उससे पहले कोई मुश्किल जो है वो नज़र नहीं आती। इमरान खान साहब को ख़तरा जो है वो अपनी टीम की कारकर्दगी से है, अपने वादों, दावों और नारों से है। वो डिलीवर करेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं तो ज़ाहिर है उनको ख़तरा है। मुझे नहीं लगता कि कोई इमरान खान साहब की हुकूमत को किसी भी तरह का कोई ख़तरा है। अच्छा सिद्दीक़ जान साहब, जैसे कि फ़वाद चौधरी साहब का इंटरव्यू सियासी हलकों में बड़ा डिस्कस हो रहा है, उनकी अपनी पार्टी में भी, अपोजिशन में भी, मीडिया में भी, कि उसमें उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि इमरान खान साहब कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ 6 महीने हैं डिलीवर करने के लिए, दिखाने के लिए, उसके बाद वक्त हमारे हाथ से निकल जाएगा, हम उस तरह से शायद अवाम को फेस ना कर सके। तो इससे क्या उनकी मुराद है, वो डिलीवर नहीं कर सके
उनकी हुकूमत बहुत ज़्यादा कमज़ोर है या वह तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतर सके, इस पर आपके क्या तज्ज़िया है? देखें, बात यह है कि ये तो 6 माह की तो बात हो चुकी है कि 6 माह क्या, 1 माह भी अगर कोई और डिलीवर नहीं करता तो उसको फ़ौरन हटा देना चाहिए। इमरान खान साहब को, उस वज़ीर को हटा देना चाहिए। देखिए शफ़क़त साहब, 4-5 जगह ऐसी हैं जहाँ पे जब आप जाते हैं तो आपको पता चल जाता है कि हुकूमत डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही। आप अगर खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, कोई बीमार हो, अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत अता फ़रमाए। अगर आप हॉस्पिटल में जाते हैं तो हॉस्पिटल में जाके, एमरजेंसी में जाके, वार्ड में जाके आपको पता चल जाता है कि आपकी हुकूमत कामयाब है या नाकाम है। हस्पताल नून लीग के जाने के बाद बेहतर हुए या मज़ीद हालात तबाह हुए हैं। अच्छा, फिर आप जब किसी सरकारी महकमे में जाते हैं, ब्यूरोक्रेसी के रवैये से आपको पता चलता है कि ब्यूरोक्रेसी में एक रवैये में तब्दीली आई है या नहीं आई, रिश्वत ली जा रही है नहीं ली जा रही, जो कि मैं समझता हूँ कि ज़्यादा हो गई है रिश्वत। अगर आपके साथ कोई जुल्म नाइंसाफ़ी हुई है, आप हॉस्पिटल जाते हैं, थाने जाते हैं, तो आपको अंदाज़ा होता है कि पुलिस का रवैया तब्दील हुआ या नहीं हुआ, जो कि नहीं हुआ। और सबसे ज़्यादा शिकायत कहाँ पे हैं? पंजाब में हैं। आप बाज़ार में जाते हैं, महंगाई कंट्रोल है नहीं है, मसनूई बहरान है नहीं है, आपको अशाया ज़रूरिया जो हैं किस रेट पर मिल रही हैं, इससे पता चलता है कि हुकूमत का मार्केट के ऊपर कितना कंट्रोल है या नहीं है। आप अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में भेजते हैं तो वहाँ पे एजुकेशन के मेयार से आपको पता चलता है कि हुकूमत डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही। अच्छा, फिर इसी तरह आप अगर खुदा न खास्ता कोई आपके साथ नाइंसाफ़ी होती है और आप अदालतों में जाते हैं, कचहरी में जाते हैं, कोर्ट कचहरी जाते हैं, गो के उसमें बड़ा हिस्सा जो है वो जुडिशरी से मुतल्लिका है, उन्होंने खुद अपने मामलात देखने होते हैं, उन्होंने अपना हाउस इन ऑर्डर खुद करना होता है, लेकिन फिर भी उसमें हुकूमत का भी बड़ा किरदार है। ये वो 5-6 चीज़ें हैं जिनसे बरह रास्त आपको पता चलता है कि आपकी हुकूमत कितनी नाकाम है या कामयाब है। इमरान खान साहब को ये बात फवाद चौधरी साहब की 100% दुरुस्त है कि इमरान खान साहब को बड़ी तब्दीलियों के लिए लाया गया था, एहतसाब के लिए लाया गया था। एहतसाब भी ना हुआ, जितने लोग गिरफ्तार हुए थे वो सब बाहर हैं और उसमें मैं इमरान खान साहब को ज़्यादा कसूरवार नहीं ठहराता। उसमें ज़ाहिर है उसमें मामलात अदालतों के हैं, इमरान खान साहब कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो वो कर सकते हैं वो तो उनको करना चाहिए ना। देखें, सबसे ज़्यादा चैलेंज इमरान खान साहब के लिए बनी हुई है पंजाब की कारकर्दगी, पंजाब की सूरत हाल। अब इनको हॉस्पिटल्स बेहतर करने चाहिए, इनको स्कूल बेहतर करने चाहिए, इनको प्राइस कंट्रोल करनी चाहिए, इनको जो है वो पुलिस रिफॉर्म्स करनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स करनी चाहिए। इन चीज़ों पे जब तक ये तब्दीली नहीं लाएंगे, लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा कि क्या तब्दीली आई है या नहीं आई। ये वो 5 चीज़ें हैं जिनके ऊपर काम होगा तो फौरी तौर पर लोगों को अंदाज़ा होगा कि बाकी हुकूमत डिलीवर कर रही है। बाकी ज़ाहिर है रोज़गार है, कंस्ट्रक्शन का इन्होंने जो ऐलान किया था वो भी ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ गई हैं सामने, वो भी फाइल रुकी रहती है एक जगह पे, वो नहीं होती। अगर ये कंस्ट्रक्शन शुरू होती है तो बहुत लोगों को इससे रोज़गार मिलेगा। ये सारी चीज़ें हैं, इसको देखें। टैक्स जो है उसको बढ़ाएं, कि मतलब जिन लोगों से टैक्स लेना चाहिए उनसे टैक्स लें, जो इनडायरेक्ट टैक्स है जो आम लोगों पर है उसको कम करें। ये वो चीज़ें हैं सर, पीने का साफ़ पानी मुहैया करें। इन चीज़ों को अगर इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए अब टाइम ज़्यादा नहीं है, इन चीज़ों पे लोगों को अगर नज़र आएगा कि मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं तो होगा। और इसके अलावा एक बड़ा चैलेंज जो है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए वो है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हवाले से ये हुकूमत उस तरह से डिलीवर नहीं कर सकी। उनके जो मसाइल हैं वो हल नहीं हो सके। उनके जो मसाइल हैं, सबसे ज़्यादा उनके मसाइल हैं कि उनकी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की ज़मीनों पे कब्जे हैं वो नहीं ये मामला हल कर सके। उनको से मुंसलिक है वो नहीं, वो पुलिस से भी है और अदालतों से भी है। अब जिनके सिविल कोर्ट्स में केसेस चल रहे हैं उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती, लेकिन हुकूमत ये तो कर सकती है कि हुकूमत उनका डाटा इकट्ठा करे, डाटा इकट्ठा करके चीफ जस्टिस पाकिस्तान से बात करें। अटॉर्नी जनरल, आप बहुत अच्छे अटॉर्नी जनरल हैं इनके पास, खालिद जावेद खान साहब, वो चीफ जस्टिस साहब से बात करें कि ये वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 या 50,000, वैसे तो इससे भी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे ओवरसीज़ जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हैं, कि ये जिनकी ज़मीनों पे कब्जे हैं, इनके केसेस मौजूद हैं, अदालतों की डायरेक्शन दें, स्पेशल अदालतें तश्कील दें और उनको ये कहें, स्पेशल बना दिया कि पहले से जो अदालतें उनको मुख्तस कर दें कि आप फौरी तौर पर इनके फ़ैसले करें, ताकि ऊपर से होते होते वो मामला सुप्रीम कोर्ट तक आएँ और उन पर फैसले हों। आप उनके एतमाद बढ़ाएंगे तो वो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करेंगे ना। क्यों वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जब उनको नज़र आ रहा है कि वो यहाँ पे प्लाट खरीदते हैं, घर खरीदते हैं, उस पर कब्ज़ा हो जाता है। और बदकिस्मती हमारे मुल्क की ये है, हमारे अदालती निज़ाम का अलमिया ये है कि अगर मेरे घर पे कब्ज़ा हुआ है तो मैं ही अदालत में जाऊँगा, कब्ज़ा भी मेरे घर पे हुआ है, अदालत में मैं जाऊँगा और 10 साल तक मैं केस लड़ूंगा और जितने का मेरा वो घर होगा
उससे शायद ज़्यादा पैसे मैं अपने केस में लगा दूँ। तो ये वो अलमिया है, ये वो अफसोसनाक सूरत हाल है जिसको इस हुकूमत को देखना होगा, लेकिन मुझे कोई फ़ौरी तौर पे इस हुकूमत के लिए कोई ख़तरा नज़र नहीं आता। अच्छा सदीक जान साहब, आखिरी सवाल आपसे मुख्तसर सा जवाब दीजिएगा कि चीनी बहरान, एक कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले स्टे दिया, फिर स्टे खारिज करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई का हुक्म दिया। कार्रवाई होने से पहले आज दोबारा सिंध हाई कोर्ट ने उस पर हुक्म इम्तनाही जारी कर दिया। तो क्या ये माफिया रियासत से भी ज़्यादा ताकतवर नहीं, वो मैं पहले क्योंकि यहाँ से फैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, सिंध हाई कोर्ट में जो स्टे मिला है वो खारिज हो जाएगा, नहीं होगा। वो इसके ख़िलाफ़ भी फैसला देंगे तो ऊपर सुप्रीम कोर्ट में मामला आ जाएंगे, तो ज़्यादा देर ये मामला नहीं रुकेगा। इंशाअल्लाह तवक्का यही है कि पाकिस्तान में चाहे चीनी माफिया हो, चाहे शुगर आटा माफिया हो, चाहे गंदम माफिया हो, जो भी बड़े बड़े कार्टर्स बने हुए हैं उनको शिकस्त हो, आवाम को रिलीफ मिले। मुझे शफ़क़त अली को और सदीक जान को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।